जी हाँ, आज है बप्पा की विदाई का दिन। आज गणपति उत्सव का आखिरी दिन है और धूमधाम से गणपति बप्पा को दी जा रही है विदाई। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई में गणेश गली, लालबाग के राजा, नागपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हैदराबाद की तस्वीरें। देश भर में जगह जगह इसी तरह से धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर। और ये गणेश गली की तस्वीरें, गणेश गली के जो गणपति है उनकी विदाई का समय है। धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर विदाई दी जा रही है गणपति को। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लालबाग के राजा की तस्वीरें। लालबाग के राजा जिनको आज विदाई दी जा रही है, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। अगले बरस तू जल्दिया की कामना के साथ आज विदाई दी जा रही है। और इतनी ज्यादा अभी यात्रा शुरू हुई है, लेकिन इतने ज्यादा लोग होते हैं कि कल सुबह तक विसर्जन हो पाता है। बड़ी संख्या में लोग, देखिए आप, बड़ी संख्या में लोग भक्त वहां पर पहुंचे हैं बप्पा को विदाई देने के लिए, अगले बरस सुजल्दिया की कामना के साथ। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं लालबाग के राजा की। इसके अलावा गणेश गली के जो बप्पा है उनकी विदाई की जो यात्रा है वो किस तरह से निकली, वो देखिए। मुंबई में आज बारिश हो रही है और विसर्जन की यात्राएं निकली है, लेकिन देखिए मुंबई में जो गणपति निकलते हैं उनका फूलों से स्वागत किया जाता है, उन पर फूल बरसाए जाते हैं और दूसरी तरफ बारिश भी हो रही है। ये देखिए बारिश है, इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। काफी सारा जो जन सैलाब है वो आपको रास्ते पर यहाँ पर दिखाई देगा। कई सारे छाता लेकर भी लोग आए हैं, लेकिन गणपति के दर्शन के लिए आए हैं। कई सालों बाद मुंबई में गणेश विसर्जन के दिन बारिश देखने को मिल रही है। लोग भीग रहे हैं लेकिन नाच रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगा रहे हैं और गणेश विसर्जन की यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। जब विसर्जन यात्रा निकलती है तो उन पर पहले फूल बरसाए जाते थे और अब ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जहाँ जहाँ से विसर्जन यात्रा निकलती है वहाँ गली में आपको दिखाई देगा कि लोग फूलों से गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं। तो इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई में लोग उत्साह के साथ गणपति विसर्जन की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। गणेश ठाकुर की एक और रिपोर्ट देखिए आप। मुंबई में गणेश विसर्जन की शुरुआत हो चुकी है। मैं फिलहाल गिरगांव चौपाटी पर हूँ, जहाँ पर ये जो वारकरी समाज है, जो वारकरी समाज महाराष्ट्र का, उनका ये गणपति है। और ये पारंपरिक तौर पर जो ढोल होते हैं, जो जिसको हम टाल कहते हैं, उनको बजाते हुए पारंपरिक तौर पर ये विसर्जन यहाँ करते हैं। और ये गणपति का विसर्जन करने आए हैं। 10 दिन आप पूजा अर्चना करते हैं और आप 75 साल से इसी पारंपरिक तरीके से अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस तरह आप आते हैं विसर्जन करने। बहुत हमको अभी बहुत थोड़ा दुख हो रहा है, सुख भी हो रहा है कि 10 दिन हमने जो पूजा अर्चा किया, 10 दिन में हमको जो मन को शांति मिली। तो सुना आपने, यहाँ पर एक तरह 10 दिन ये पूजा अर्चना करते हैं और फिर इस प्रकार उन्हें गणपति बप्पा को उनकी विदाई करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा दुख जरूर है। लेकिन सभी लोग यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दिया। कैमरामैन अरविंद के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। जी हाँ, 10 दिन गणपति घर पर विराजमान होते हैं। उनकी सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है। घर के सदस्य की तरह घर पर रहते हैं गणपति। और उसके बाद फिर आज उनका विसर्जन होता है। उनको आज बप्पा की विदाई का दिन है। लालबाग के राजा की तस्वीरें और गणेश गली की तस्वीरें, ये खुशी का गुलाल है
जो आप देख रहे हैं, लोग खुश हैं, उत्साह में हैं, जोश है, जज्बा है, जुनून है और नाच गा कर पूरे धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है पूरे महाराष्ट्र में। गणेश गली में आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पर बप्पा को विदाई दी जा रही है नाच गा कर धूमधाम से। और लाल बाग के राजा में भी बारिश है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। जिस तरह से बता रहे थे विभिन्न संवाददाता, वहाँ पर बारिश हो रही है, लोग छाता लेकर पहुंचे हैं। गिरगांव में अभी बारिश को शुरुआत हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि गिरगांव का जो माहौल है, यहाँ पर झमाझम बारिश तो बरस ही रही है और उसके साथ ही हाई टाइड का भी वक्त हो चुका है। 11:15 बजे 4.21 मीटर्स की हाई टाइड है और उसी के साथ रात 9:15 बजे भी यह हाई टाइड होगी। खास करके हाई टाइड के वक्त कोई भी गणेश भक्त बहुत अंदर समुद्र के पानी में ना जाए, ऐसा आह्वान महापालिका प्रशासन से भी किया जा रहा है। यहाँ का अगर हम माहौल देखें तो घर घर के जो गणपति जी है, गणपति बापा है, वो यहाँ पर विसर्जित होने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गणपति की प्रार्थना की जा रही है, उसकी आरती उतारकर उसे विदा किया जा रहा है। ठोमरे कुटुंबीय फिलहाल हमारे साथ है। ठोमरे जी, मुझे बताइए कि किस प्रकार से आज गणपति जी को आप विदा कर रही है और गणपति बप्पा को विदा करते समय थोड़ा दुख हो रहा है कि अगले साल आप जल्दी से आओ, ऐसे कहेंगे? थोड़ा दुख हो रहा है, अगले साल जल्दी आओ ऐसे कहते हैं। हाँ, अच्छा लगा 10 दिन गणपति घर में बैठे तो। लेकिन बारिश है, बारिश का माहौल है, फिर भी उत्साह कायम है। हाँ, फिर भी उत्साह कायम है हमारा। जरूर, बारिश में भी आप उत्साह कायम ही रखिए, लेकिन बारिश के समय पर और खास करके हाई टाइड के समय किसी भी प्रकार से अपनी सुरक्षितता से ना खेले, अपनी सुरक्षितता बरखे और उसी के साथ आनंदपूर्ण माहौल में, उत्साहपूर्ण माहौल में गणपति जी को विदा कीजिए। कैमरामैन अजीत शिवतरकर के साथ मनुष्य पाठक, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो गिरगांव चौपाटी से आप देख रहे थे किस तरह से लोग वहां पर पहुंचे हैं। बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की परवाह किए बगैर बप्पा की विदाई के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। नागपुर में किस तरह से गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है, देखिए अब आप। 10 दिन तक श्री गणपति की पूजा करने के बाद आज उन्हें विदाई देने का समय आ गया है। नागपुर में भी गणपति विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। नागपुर में जो सबसे ज्यादा सम्मानजनक जो मूर्ति मानी जाती है, नागपुर के राजा की मूर्ति, वो इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नागपुर के राजा के जो विसर्जन की पूरी तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और धीरे धीरे अब ये मूर्ति विसर्जन के स्थान की ओर जा रही है। नागपुर के अलग अलग इलाकों से होती हुई विसर्जन का ये जो पूरा जुलूस है वो शाम को नागपुर से 20 किलोमीटर दूर कोराड़ी पहुंचेगा और कोराड़ी के तालाब में नागपुर के राजा का विसर्जन किया जाएगा। नागपुर के लोगों की श्रद्धा है कि यह जो मूर्ति है इसके दर्शन करने के बाद सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए पिछले 15 सालों में इस मूर्ति का दर्शन का की एक जो प्रथा है वो नागपुर में चल पड़ी है। बड़ी संख्या में लोग इस मूर्ति के दर्शन के लिए 10 दिनों तक तुलसी बाग के इस मंडप में हाजिरी लगाते हैं और उसके बाद जब विसर्जन के लिए नागपुर के राजा की मूर्ति जब निकलती है तो उस समय भी नागपुर के लोग बड़ी संख्या में रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर इस मूर्ति के दर्शन लेते हैं। दिन भर ये विसर्जन का जुलूस है वो नागपुर के अलग अलग इलाकों से गुजरता हुआ कोराड़ी पहुंचेगा और शाम 5 बजे के करीब कोराड़ी के तालाब में नागपुर के राजा का विसर्जन होगा। तो वैसे गणपति विसर्जन का जो त्योहार होता है वो महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आपको महाराष्ट्र से दूर अब हैदराबाद लेकर चलते हैं। हैदराबाद में भी उत्साह में कोई कमी नहीं है, वहां पर भी बप्पा को विदाई इसी उत्साह के साथ दी जा रही है। और आप देखिए भव्य विशाल मूर्ति गणपति बप्पा की, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है गणपति बप्पा को। और आज ये उनकी विसर्जन की यात्रा, जिसमें देखिए नाच, यहां पर भी वही उत्साह जो मुंबई में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में भी यही उत्साह। लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर बप्पा को विदा कर रहे हैं। 10 दिन तक अपने घर पर रखा बप्पा को, पूजा अर्चना की, भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है 10 दिनों में। उसके बाद ये विदाई का मौका होता है जो विसर्जन किया जाता है, गणपति बप्पा का विसर्जन।